बच्चों की योगा स्टार्ट करने की सही उम्र क्या हो सकती है? इस प्रश्न पे काफी लोग चिंतित भी रहते हैं, काफी लोग थोड़े उलझन में भी रहते हैं कि बच्चों को योग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अलग अलग धारणाएं और मान्यताएं हो जाती है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से मेरा स्वयं का मानना है और जो मेरा अनुभव रहा है उसके अकॉर्डिंग बच्चे योग कर सकते हैं, और बल्कि 4 साल की उम्र के बाद से ही बच्चे योग कर सकते हैं। लेकिन बहुत से पैमाने हैं, बहुत सी चीजें हैं जिनका हमको ध्यान रखना चाहिए। एक तो बच्चों को हमको कैटेगराइज करना पड़ेगा उम्र के हिसाब से कि 4 से 6 साल के बच्चे, फिर 6 से 10 साल के बच्चे, ऐसे कैटेगराइज करना पड़ेगा जिस हिसाब से बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक तौर से विकास हो रहा होता है। उसको ध्यान में रखते हुए हमें बच्चों के लिए योग की कक्षाएं डिजाइन करनी चाहिए। हम योगाभ्यास में इसी तरीके से बच्चों की योग की कक्षाएं डिजाइन करते हैं। बच्चे अभी और यहाँ इसी पल यही हियर एंड नाउ में रहते हैं, तो उसी को वो एंजॉय करते हैं। तो बच्चों के साथ हमको ये ध्यान रखना पड़ता है योग सिखाने में कि एक तो आसन जो है वो टिपिकल ना हो, इंस्ट्रक्शंस वगैरह जो है वो टिपिकल ना हो। बच्चे खेल खेल में सीख लेते हैं, उन्हें आनंद आना चाहिए, उन्हें सिंपल भाषा में कहें तो मजा आना चाहिए, उनको लगना चाहिए कि एंजॉय कर पा रहे हैं, तो वो योग को कर पाते हैं। बच्चे चंचल होते हैं, स्टिलनेस उतनी नहीं ला पाते, आसनों में लंबा टेके, ऐसा सब नहीं कराना चाहिए। खेल खेल में ही उनको करा देना चाहिए। तो योग बच्चों पे बड़ा सकारात्मक प्रभाव डालेगा, क्योंकि 4 साल की उम्र से ही बच्चों में वो संस्कार प्रबल होने लगे हैं। यहाँ उनकी लर्निंग जो है वो बहुत तेज है। और जानकार तो यह भी कहते हैं कि 4 से 6 साल की उम्र में बच्चे ने जो सीख लिया वो बस सीख लिया, वो पक्का हो गया। उसके बाद तो जो भी वो कुछ करेगा उसी का संस्कार के तौर पे एक एक्सटेंशन होगा। तो 4 से 6 साल में अच्छे संस्कार बच्चों को योग के माध्यम से मिले। वो थोड़ा सा हमको टिपिकल पतंजलि उनको नहीं बताना, पर जैसे यम नियम है तो मजाक मजाक में, खेल खेल में उनको थोड़ा सा समझाएं, उनके फ्रेंड्स का ही उदाहरण लेते हुए वैसे समझाएं, तो योग बच्चों के लिए कारगर सिद्ध हो सकता है। वहां हमको ट्रेडिशनल योगा, ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, ओल्ड प्रैक्टिस चली आ रही मान्यताओं को थोड़ा हटाते हुए, बल्कि उनमें परिवर्तन करते हुए, उनको आधुनिकीकरण का एक जामा पहनाते हुए, उसके बाद हमारा एक नया योग तैयार करना पड़ेगा जो बच्चों को समझ में आए, जिससे उनको आनंद आए और आनंद के साथ में बच्चे उस योग को कर सकें। तो बच्चों को शारीरिक स्तर पर बहुत लाभ होगा, उनकी हाइट बढ़ रही होती है उसमें काफी फायदा होगा। साथ ही साथ बच्चों को बैलेंस करने में काफी फायदा देगा योग, क्योंकि बच्चे कहीं भी टकरा जाते हैं, तेज भागते हैं, रुकते नहीं है, रुक नहीं पाते। वो उनकी सिस्टम जो है वो अंदर से तैयार हो रहे होते हैं, उतने परिपक्व नहीं होते हैं जितने प्रौढ़ होते हैं। योग इसमें उनको सहायता देगा। साथ ही साथ उनकी एनर्जी जो है वो चैनलाइज होगी, बच्चे चैनलाइज्ड वे में काम कर पाएंगे, क्योंकि बच्चों में एनर्जी बहुत होती है। हमने देखा बच्चों में बहुत ऊर्जा होती है, बहुत उछल कूद मचाते रहते हैं और फिर सडन से रुकते हैं और एकदम से सो जाते हैं। तो स्विच ऑन ऑफ होता है बच्चों का सीधा, वो बीच की स्थिति उनके पास नहीं होती। तो हम ऊर्जा का सही से चैनलाइजेशन करें, उनको सही संस्कार दें, तो वो ठीक तरीके से बच्चे अपनी ऊर्जा को यूज करते हुए पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ेंगे। और वहीं हमने देखा कि बच्चे यदि पॉजिटिविटी की तरफ नहीं है, ऊर्जा तो रोज मिल जाएगी उनको, लेकिन वो करेंगे क्या? वो कुछ उद्यम करेंगे, कुछ दूसरी तरीके की विकृतियों में चले जाएंगे, बहुत सी गलत आदतों में भी, गलत चीजों में भी जा सकते हैं। तो ये चीजों का हम ध्यान रखें। योग सदैव ही सभी के लिए हितकारी है। योग मनुष्य पे यूज होने वाली बहुत ही बढ़िया टूल है जिसका आप उपयोग कर सकते हैं, जिससे कि बच्चों का न सिर्फ सर्वांगीण विकास होगा बल्कि उनमें अच्छे संस्कारों की भी स्थापना होगी। आप हमारी योगाभ्यास की, बच्चों की विभिन्न आयु वर्ग की क्लासेस होती हैं, उनमें भी ऑनलाइन बच्चों को ज्वाइन करा सकते हैं और हम खेल खेल में ही बच्चों को योग और योगी बना देंगे। बहुत धन्यवाद।